डेरिवेटिव्स। तो आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव्स। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th और 12th ग्रेड में, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा स्कोरिंग है। सीबीएसई में बच्चे 11th क्लास में पूरा ध्यान नहीं देते हैं डेरिवेटिव्स के ऊपर, और वो 50% सिलेबस ऑफ 12th ग्रेड इज डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन एंड ऑल। तो हमें पूरा ध्यान रखना है कि डेरिवेटिव किस तरह से, बेसिक्स क्या होते हैं इसके, क्या हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर आप 11th ग्रेड से ही बेस बनाओगे 12th में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। काफी इंटरेस्टिंग है, आई लव दिस टॉपिक। तो आज हम बात करते हैं डेरिवेटिव्स की, जिसके अंदर हम डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका दूसरा नाम डेरिवेटिव्स को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर वेरिएबल। तो अगर हम बात करते हैं कि हमें यहाँ पे डेरिवेटिव करना है सी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप एक वेरिएबल का करते हो और एक के रेस्पेक्ट में करते हो, जिस का करते हो और जिस के रेस्पेक्ट में करते हो, बात इसकी आती है। तो यहाँ पे हमने कुछ फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, इन सब के अंदर हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर हमने बात करी है डेरिवेटिव ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन, सी स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट। तो अगर हम कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो, तो डेरिवेटिव ऑफ सी इज जीरो। अगर हम बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो इट इज वन। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे ये वाला रूल, जिसके अंदर हम 2 को आगे ले आते हैं और x की पावर हो जाता है 1, तो आंसर इज 2x। तो दिस इज आवर बेसिक फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n। तो हमने क्या किया, n x टू द पावर n माइनस 1, दिस इज आवर बेसिक फॉर्मूला। तो हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या था कि अगर हमारे पास x टू द पावर n है और हमें विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव करना है, तो n आगे आ जाएगा और एक n में से वैल्यू कम हो जाएगी पावर। तो अगर हम बात करते हैं इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं इसमें, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 इज कांस्टेंट 0 प्लस 2 आगे आ जाएगा और x टू द पावर 1, तो आंसर इज 2x। तो इस तरह से डेरिवेटिव हुआ। और हम बात करते हैं इसकी, तो 1 इज 0 माइनस 2, टू माइनस हमारे पास आगे है, 2 आगे आ जाएगा x टू द पावर 1, तो आंसर इज माइनस 2x। तो इस तरह से हम बेसिक फॉर्मूलेज को अप्लाई कर सकते हैं डेरिवेटिव्स के अंदर। अगर आपको बेसिक क्लियर है, कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन कर सकते हो डेरिवेटिव्स के थ्रू। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं e की पावर x, ये एक ऐसा फंक्शन है, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ना डेरिवेटिव का फर्क पड़ता है ना इंटीग्रेशन का फर्क पड़ता है। e की पावर x, e की पावर सदाबहार एवरग्रीन फंक्शन है, याद रखो। e की पावर x का डेरिवेटिव भी e की पावर x होता है, इसका इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आता। e की पावर का डेरिवेटिव e की पावर x। sin x की बात करेंगे तो cos x हो जाता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। अगर बात करेंगे log x की, तो डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 बाई x। और अगर बात करते हैं a की पावर x का डेरिवेटिव, तो a की पावर x मींस a की पावर x log a। इस फंक्शन को आप देख सकते हो, लाइक अगर हमसे बोला जाएगा 2 की पावर x, 4 की पावर x, 3 की पावर x, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a टू द पावर x, a टू द पावर x log a। और अब बात आती है साइन इनवर्स फंक्शन, जो कि हमारे 12th ग्रेड के अंदर आते हैं, ये 11th ग्रेड का पार्ट नहीं है। इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, अगर हमें इनके डेरिवेटिव आते हैं तो हम इजीली इनवर्स ऑफ ट्रिगो को समझ सकते हैं। अब देखिए, साइन इनवर्स x होता है हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। cos इनवर्स x फॉर्मूला ही सेम, साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव सेम होता है, बट साइन का डिफरेंट होता है। लाइक जैसे कि हमने लिखा साइन का दिस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, the sign will be minus, बस this is the difference। sin inverse x, cos inverse x डेरिवेटिव सेम होता है, tan और cot inverse डेरिवेटिव सेम होता है, बस माइनस साइन का डिफरेंस होता है। ऐसी cos और cosec और sec का सेम होता है। तो अगर हम बात करते हैं tan inverse x की, that is 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम बात करेंगे cot inverse x की, तो वहां पे माइनस साइन ऐड हो जाएगा आगे। तो ये हमारे थे इनवर्स फंक्शन, जिनके डेरिवेटिव हमने फाइंड किए। अब जो कि हम प्रीवियस शॉर्ट के अंदर हमने आपको डिस्क्राइब किया था कि अगर डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हमें फाइंड करना है या क्वोशिएंट रूल हमें फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस मींस फर्स्ट को हम एज इट इज छोड़ दें, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस का साइन आता है, और अब हम सेकंड को छोड़ देंगे एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो दिस वाज द प्रोडक्ट रूल। अगर हम बात करेंगे क्वोशिएंट रूल की, तो डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन होगा सेकंड, इसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर को छोड़ दिया, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस साइन आएगा और उसका उल्टा कर देंगे, फर्स्ट को छोड़ देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो इस तरह से हमने प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल को समझा, और ये सारे के सारे हमारे फॉर्मूलेज हैं, बेसिक फॉर्मूलेज, जिनके थ्रू हमने अच्छे से समझना है कि डेरिवेटिव क्या होता है। नाउ लेट अस डिस्कस सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डेरिवेटिव्स। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डेरिवेटिव्स। तो
हम कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारी, इनको डेरिवेटिव के बेस पे समझेंगे और इनका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और कैसे करेंगे आप सबसे इजीली, और सारे स्टेप्स हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। सपोज आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -3 5 + 3x, हमें करना डेरिवेटिव। तो आपको हमने दो वेरिएबल गिवन है, y गिवन है लेफ्ट साइड में और x गिवन है राइट साइड में, आप देख सकते हो। अब हमें इसके बाद हमारा स्टेप क्या है, हमें लिखना है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव्स करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है, तभी आपको पता लगेगा किसका डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप। तो हमने किया y को किया, जिसका करते हैं वो ऊपर आता है dy/dx। इसका इससे पहले हम एक काम करना है, हमें इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने मल्टीप्लाई किया 5x⁻³ प्लस 3x⁻²। इसको सॉल्व करने के बाद ये एक्सप्रेशन आएगा और इसके बाद ही डेरिवेटिव होगा। अदरवाइज उससे पहले आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो इसके अंदर, जिसके अंदर फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन होता है, लेकिन उससे इजी हमारे पास ये पड़ेगा। तो हमने इसमें डेरिवेटिव का फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला अप्लाई किया, जहां -3 आगे आएगा, 5 हमारे पास है, -3 आगे आया, x⁻³ -1 प्लस 3 हमारे पास आगे है, -2 आगे आएगा और x⁻² -1। हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, आगे आपकी कैलकुलेशन पार्ट है। डेरिवेटिव हो चुका है, डेरिवेटिव हो चुका है। नाउ -5 3 15 x⁻⁻4, ओके, 3 2 6 -6 x⁻⁻3। तो ये आपका है आंसर, जिसके थ्रू हमने इसको समझा। अब हम बात करते हैं हमारे इस वाले एग्जांपल की, जो कि आपको देखने में काफी खतरनाक डेंजरस लग रहा हो। ओ माय गॉड, प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल, क्या क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, बट आपको थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना है। क्या यूज करना, माइंड। देखो 3 - 8x 3 - 8x 3 - 8x ऑल आर सेम, सारे 3 - 8x हैं। और आपने पढ़ा है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, जिसमें बेस कॉमन होता है, पावर एड सब्सट्रैक्ट जो भी होती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, 3 - 8x⁻⁻1/2, दोनों बेस कॉमन है, पावर ऐड हो जाएगी, प्लस 1/3। और अगर नीचे अगर मैं इस रूट को रिमूव करता हूं तो आएगा 1/2, तो 1/2 ऊपर जाके होगा माइनस का 1/2, दैट इज 1/2, क्योंकि नीचे से पावर ऊपर जाती है तो नेगेटिव हो जाती है। अब ध्यान से देखिए, y अभी हमने डेरिवेटिव स्टार्ट नहीं किया है, अभी हम सिंपल वर्क कर रहे हैं फंक्शन के ऊपर। 3 - 8x⁻, हमने लिया एलसीएम, नीचे कितना आ गया, एलसीएम आ गया 6, 2 3 6 -3 प्लस 2 -3। तो y इज इक्वल टू 3 - 8x⁻, 3 3 6 6 -6 प्लस 2 कितना आया, -6 प्लस 2 -4/6। अभी हम और उसको और छोटा करेंगे, 3 - 8x⁻, -2/3। अभी तो सिर्फ हमने इस पे वर्क किया है, अब डेरिवेटिव स्टार्ट होगा। जब डेरिवेटिव स्टार्ट होगा तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो dy/dx मैंने बताया था पावर आगे आएगी, -2/3, 3 - 8x⁻, -2/3 -1 इनटू में, क्योंकि हमने चेन रूल पढ़ चुके हैं आगे। अब हमें ब्रैकेट का डेरिवेटिव करना है, 3 हो गया हमारे पास, 0 - 8। अब ध्यान दो, -2/3, 3 - 8x, -2/3 -1, क्योंकि हमने ब्रैकेट में चेन रूल लगाया, 3 का डेरिवेटिव 0, -8x का -8। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, 8 2 16 डिवाइड बाय 3, 3 - 8x⁻, -5/3। तो ये आपका है आंसर। तो आपने देखो क्या किया, हमने आपको बताया था मैथ्स के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी है। इसके अंदर डेरिवेटिव था 11th ग्रेड का, प्रोडक्ट रूल लगाया, चेन रूल लगाया, और इसके अंदर हमने क्या अप्लाई किया, क्वोशिएंट रूल अप्लाई ना करके चेन रूल अप्लाई किया, और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगे। इसलिए हम कहते हैं कि माय डियर स्टूडेंट्स, हमें 6th 7th 8th क्लास को काफी सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज है, अगर आप 11th ग्रेड में हो, इफ यू आर इन 12th ग्रेड 11th ग्रेड, तो आपको कुछ कंसेप्ट 6th 7th 8th के भी लगाने पड़ सकते हैं। तो ध्यान दो कि हमें 6th 7th 8th ग्रेड में काफी अच्छे से अपनी नींव मजबूत करनी है, ताकि हम 11th 12th में अच्छे से मैथ को समझ पाए। जैसा कि हम बोलते हैं, हमारे साथ बने रहिए, मैथ्स आसान हो जाएगा और मैथ्स से आपको हो जाएगा प्यार। तो आज हम फिर कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव्स की, जिसके अंदर हमें गिवन है ये फंक्शन, होल स्क्वायर फंक्शन, और ये हमारा प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। कैसे होगा,
अगर हम इस तरह को इस फंक्शन को देखते हैं तो हमें इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट करना काफी इंपॉर्टेंट है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। इसके बाद हमें जो डिनोमिनेटर में है उसको ऊपर लेके जाएंगे। लाइक y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस एक्स टू माइनस 1/2। अभी हमने डेरिवेटिव नहीं किया, सिर्फ हम वर्क कर रहे हैं क्वेश्चन के ऊपर। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस एक्स टू द पावर 1/2 प्लस एक्स टू माइनस 1/2। नाउ अब करेंगे हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 3/2 एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1 प्लस 1/2 आगे आएगा और x के पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 आगे आ गया, x पर माइनस 1/2 माइनस 1। डेरिवेटिव हो चुका है। आगे का काम आपका है इसको सिंप्लीफाई करना। लाइक dy बाई dx 3/2 एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1/2 एक्स टू द पावर माइनस 1/2 माइनस 1/2 एक्स टू द पावर माइनस 3/2। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन था जिसका ये आंसर आ चुका है। अब ये क्वेश्चन हमारे पास, आपको देखने में रूट आया फिर घबरा गए, सर ये रूट क्यों आता है, सर डेसिमल क्यों आते हैं, रूट क्यों आते हैं, क्यूब रूट क्यों आते हैं, हम तो परेशान हो गए। पर अगर आप यहां से क्लियर हो, अगर आप यहां से क्लियर हो, इजीली समझ लोगे। आप रूट कुछ नहीं है, जिस चीज से आपको डर लगता है उससे प्यार करो। आपको रूट से डर लगता है, रूट की प्रॉब्लम ज्यादा करो, रूट से प्यार करो। देखो हमें क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, रूट कैंसिल हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व। y इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स कैंसिल हो गया। y इज इक्वल टू एक्स प्लस, इसको ऊपर लेके जाएंगे हम, क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस 1 प्लस 2 था ना, रूट हट गया। इसे डर लगता है ना, हटा दिया हमने रूट। इसके बाद सिंपल डेरिवेटिव है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 x की पावर माइनस 2 और 2 का डेरिवेटिव 0, 2 है कांस्टेंट टर्म। हमारा आंसर आया 1 माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। वेरी इजी। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसके अंदर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल और चेन रूल। तो यहां पे हमें सीधा डेरिवेटिव करना है। लाइक dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन ax प्लस बी टू द पावर n को हमने एज इट इज छोड़ा, फर्स्ट को हम एज इट इज छोड़ते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव तो n आगे आ गया हमारे पास cx प्लस d टू द पावर n माइनस 1। फिर चेन रूल लगाएंगे, cx प्लस d का चेन रूल हो गया c, प्लस का साइन आएगा। फिर हमने क्या किया इसके अंदर, अब हमने सेकंड को छोड़ना है, cx प्लस d को हमने एज इट इज छोड़ दिया। अब हम बात करेंगे दिस, तो n आगे आ जाएगा और ax प्लस बी टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। फिर हम ax प्लस b का करेंगे चेन रूल से, तो a का डेरिवेटिव a, x का 1 और b का 0, क्योंकि यहाँ पे a क्या है, कोफिशिएंट है हमारा, तो आंसर आया a। तो इस तरह से हमने डेरिवेटिव कर लिया है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। nc ax प्लस b टू द पावर n cx प्लस d टू द पावर n माइनस 1 और प्लस में an cx प्लस d टू द पावर n ax प्लस b टू द पावर n माइनस 1। तो इस तरह से हम डिवाइड रूल, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल को समझ सकते हैं। और ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके अंदर हमने समझा डेरिवेटिव को। यहां हम क्वेश्चन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, इधर चेन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, इधर हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। तो इस तरह से हमने समझा कुछ प्रॉब्लम्स हम और डिस्कस करते हैं डेरिवेटिव्स की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनके हम डेरिवेटिव्स कैसे करेंगे, तो ये हमारे पास सिंपल, काफी सिंपल डेरिवेटिव्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज हमें आपका बेस बनाना है। जब हम बेस अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे, धीरे धीरे हम अपना नींव मजबूत करेंगे, फिर हम आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स सिखाएंगे। तो यहां पे हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं x के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx हम करते आ रहे हैं। यहाँ पे अब तक 5 कोफिशिएंट है, sin x का डेरिवेटिव cos x, जो कि हमने आपको अभी फॉर्मूले से बताया था। माइनस 6 कोफिशिएंट है, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, तो हो गया प्लस, और 7 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो आंसर होगा 0। सो 5 cos x प्लस 6 sin x इज द आंसर। बात करते हैं इसकी, तो इसमें आपको पता है क्वेश्चन टूल अप्लाई होगा डायरेक्टली। तो dy बाई dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर।
फिर हमने इसी को ऊपर छोड़ देना है, 1 प्लस साइन एक्स को हम छोड़ देंगे, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया, माइनस कॉस एक्स को हमने छोड़ दिया, 1 का 0 साइन एक्स का कॉस एक्स। तो इस तरह से हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, माइनस साइन एक्स, अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं इसमें से तो अंदर हो जाता है ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसकी वैल्यू क्या होती है, वेरी गुड, आई थिंक समझ गए आप, इसकी वैल्यू होती है 1। तो 1 माइनस साइन एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1। कुछ एग्जांपल्स और डिस्कस करते हैं डेरिवेटिव्स के, जो कि ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो y, अगर हम ये, तो हम हर बार लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, हम y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो dy अपॉन में dx cos x का, इसको आपको मन ही मन में मानना है x, अपने मन में इसको ले लो x, लेट कर लो, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो हमने लिखा माइनस साइन ए एक्स। और हम बात करते हैं cos का, तो हम कर चुके हैं, बचा क्या ए एक्स का डेरिवेटिव होगा a, तो आंसर इज माइनस ए साइन ए एक्स। अगर हम बात करेंगे इसकी, तो डिफरेंशिएशन y इज dy बाई डी एक्स, आप इसको अपने मन में x लेट कर लो, तो हमने क्या किया, साइन x का हो गया cos x, साइन x का cos x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो आंसर विल बी 2x cos x स्क्वायर। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझना, इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन x का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, ये एंगल का स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है। इसमें हम लगाएंगे बेसिक रूल, इसको आपको अपने मन में x लेट करना है, dy बाई dx विल बी 2 आ गया साइन x की पावर 1, और साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, चेन रूल से हमारा है 2 साइन x इंटू में cos x, दैट इज sin 2x का फॉर्मूला बन जाता है ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग, ये आप 12th ग्रेड में पढ़ोगे। तो ये हमारा बेसिक वन शॉट वीडियो ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसके अंदर हमने बेस को स्ट्रॉन्ग करना सीखा कि किस तरह से हम डेरिवेटिव्स को करते हैं, क्या उसका बेस है। और इसके अच्छे क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लाएंगे आपके लिए प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द डेरिवेटिव, जिसके अंदर हम समझेंगे कि बड़े क्वेश्चंस जो सीबीएसई 12th ग्रेड में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते होते हैं वो। थैंक यू।